हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज है नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास। तो दोस्तों आपका समय बर्बाद ना किए हुए डायरेक्ट हम सवाल की ओर चलते हैं। और आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। हर एक चीज को समझने का प्रयास करोगे ना, तभी आप मैथ्स को अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो दोस्तों पहला सवाल क्या कह रहा है, आपके सामने ये लिखा 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस का 2 इंटू 287 इंटू 269। दोस्तों जैसे ही आपको ये सवाल दिख गया ना, इसका देखो अगर आप ऑप्शन पर नजर डालते हो ना, तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता। वो अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप मुझे तो सारे ऑप्शन ऐसे क्यों नहीं हो गए जो कि देखते ही गलत हो जाएंगे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। सबसे पहली बात मैं बेसिक की बात करता हूं। आप मुझे तो 287 को थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लेता हूं, तो ए इंटू ए जो होगा वो क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 269 को मैं अगर बी मानता हूं, तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, आप कहोगे बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां लिखा के आप कहोगे माइनस का 2, इसको मैंने माना था ए, तो ए हो जाएगा, और इसको मैंने माना था बी, तो ये बी हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए भी क्या होता है, आप कहोगे बहुत ही आसान है। ये जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। आप मुझे तो ए की वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 287 है। आप कहोगे ध्यान से ये कितनी है, 287 माइनस बी की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 269 है, और इसी का स्क्वायर निकालना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप मुझे तो 287 में जब 269 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 18 बचेगा। इसका मतलब 18 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, आप कहोगे 324 होने वाला है। आप मुझे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन मैंने इतनी फास्ट कैसे सॉल्व किया था, वो एक चीज हमेशा ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, ये नंबर जो है वो a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी और अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये सारे जो ऑप्शन दिए गए वो किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर होंगे। आप मुझे बताओ 534 कभी आपने सुना है किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है? आप कहोगे 23 का तो सुना है 529, लेकिन 534 नहीं होता है। इसी प्रकार से 441 21 का होता है। यहाँ देखो 446 दे रखा है, ये भी नहीं होता। यहाँ देखो 354 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 361 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा नंबर दिया गया है जो कि किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है, और वो स्क्वायर किसका होता है, आप कहोगे 18 का होता है। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है बिना पेन चलाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, आपके सामने कह रहा है कि 379 प्लस 265 का स्क्वायर माइनस का 379 माइनस 265 का स्क्वायर अपॉन 379 इंटू 265। बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन कैसे, इसके पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है कि a प्लस बी का स्क्वायर करोगे ना, और फिर माइनस करोगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ध्यान रखना, रिजल्ट क्या आता है आपका 4a भी आता है। ये बात कंफर्म रखना, रिजल्ट जो आएगा वो 4a भी आएगा। इसी प्रकार से इसका एक भाई होता है, a प्लस बी का स्क्वायर करोगे, अगर आप प्लस करते हो a माइनस बी के स्क्वायर में, तो जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आता है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, अगर मैं 379 को a मानता हूं और 265 को b मानता हूं, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a इंटू बी दिया गया है। इतनी बात कंफर्म है। आप मुझे तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या देगा, आपको 4a भी देगा। आपको 4 और a की वैल्यू कितनी मैंने मानी 379, 4 इंटू 379 इंटू कितना होगा 265 होगा, और लिखा क्या है अपॉन में, क्या लिखा, यही नंबर लिखा 379 इंटू 365, यानी कि a इंटू बी की वैल्यू लिखी है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 379 से 379 खत्म, 265 से 265 खत्म, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगर यहाँ माइनस की जगह पर प्लस आता, और नीचे हमेशा देखना यहाँ पर जो नीचे दिया जाएगा ना वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया जाएगा। 100% चेक कर लेना, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तब जाके इसका आंसर कितना आएगा, 2। नहीं तो अगर यहाँ पर माइनस है ना, तब जाके इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट और डॉट, कहां तक जा रहा है, प्लस 10 का स्क्वायर का मान बता दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। आपको दिया क्या गया एक्चुअली में, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना
रखना, नंबर अगर एक से स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है वो मैटर नहीं करता। आप हमेशा ध्यान रखना, आप क्या करते हो, फार्मूला रट लेते हो, लेकिन फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट में देखो कितना लिखा है, आपको 10 लिखा है, बस आपको क्या करना है, एक बात मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आप जहां देखो जहां तक एंड हो रहा है यहां नंबर क्या है, 10 है, आप कुछ नहीं करना, 10 लिख देना। अब 10 से बड़ा कितना होता है, आपको 11, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब एक बार मल्टीप्लाई और करना, मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना, इन दोनों का सम 10 और 11 कितना होता है, आपको 21 होता है। बस इसके अपॉन में क्या करना, 6 से भाग दे देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो काटो कितनी बार कटेगा, आपको 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, अब 2 से काटोगे, 2 पना 10 हो जाएगा। आप देखो आंसर कितना आएगा, 11 इंटू 5 करोगे 55 हो जाएगा। 55 में अगर आप 7 का गुणा करोगे तो 7 पना 35 की 5, 7 पना 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38, यानी कि 385 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, मैंने बोला था नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक के बाद में 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब एक नंबर के बीच में गैप है, यहाँ 3 होना चाहिए तो काम बन जाता, और नंबर 1 से स्टार्ट होता तो काम बन जाता। लेकिन आप मुझे तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे करोगे, आपको बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से ही दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही दिया गया है, लेकिन कैसे ये आपको पहचानना होगा। आप मुझे तो आपके सामने दे रखा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दे रखा है ना। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस सीरीज में अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे ना, 2 का स्क्वायर सब में से बाहर कर दो, 2 का स्क्वायर बाहर करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर ही बचेगा, यानी कि एक नंबर बचेगा ना, तो एक को मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं। इसी प्रकार से यहाँ देखो 2 का स्क्वायर अगर आप बाहर लोगे ना तो 2 दूनी 4 होता है, यानी कि यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से यहाँ 2 तिया 6 होता है, 2 का स्क्वायर बाहर करोगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। ऐसे चलते चलते जाएगा कहाँ तक, 2 दशमलव 20 होता है, यानी कि यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर बचेगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसकी वैल्यू निकाल चुके थे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 10 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी। आप कहोगे बहुत ही आसान ध्यान है मुझे, तो इसका आंसर जो होता था वो 385 होता था, लेकिन ये 2 का स्क्वायर भी है इसमें। अब मुझे तो 2 का स्क्वायर है कितना, आप कहोगे 4 होता है, तो 4 इंटू 385 जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे तो कितना होगा, 4 इंटू 385 करोगे, 4 पंचे 20, 20 की शून्य कहाँ दे रखा है, आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 4 32, 32 2 34, लास्ट में 4 होना चाहिए ना, 4 देखो कहाँ दे रखा है, यहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती, आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि आपको श्रेणी दे रखी है 3, 6, 12, 24, 48, कहां तक दे रखी, 384 में आपसे पूछा गया कि कुल कितने पद होंगे। दोस्तों आपको एक प्रकार से हमेशा समझना होगा कि जो भी श्रेणी होती है बेसिकली हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले समांतर श्रेणी, फिर गुणोत्तर, फिर हरात्मक श्रेणी। ये आपको देख के लगना चाहिए, ये जो श्रेणी है ना, ये श्रेणी के इस प्रकार की आप कहोगे गुणात्मक श्रेणी है, आप कहोगे गुणात्मक श्रेणी है। गुणात्मक श्रेणी की विशेषता क्या होती है वो आप सीख लोगे। अगर धीरे धीरे सवाल आएंगे ना सभी पे, तो मैं सभी को धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आप गुणात्मक श्रेणी सीखो। गुणात्मक श्रेणी कहती है कि भाई साहब मेरा दूसरा पद उठा लीजिए, दूसरा पद कितना, 6, दूसरे पद में अगर आप पहले पद से भाग करोगे 3, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, जो बराबर होना चाहिए वो चौथा पद कितना है, आपको 24, चौथे पद में अगर आप तीसरे पद से भाग करोगे 12, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम गुणोत्तक श्रेणी होंगे, गुणात्मक श्रेणी होंगे। आप मुझे तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना आएगा 2, 12 दूनी 24, यहाँ कितना आएगा 2, 2 बराबर 2 आ रहा है। ये हमारी श्रेणी कैसी है, आपको गुणात्मक श्रेणी है। और ये जो 2 आया ना, ये हमारा क्या कहलाता है, आपको आर की वैल्यू यानी कि सर्व अनुपात कहलाता है। इतनी बात कंफर्म, आर की वैल्यू कहलाता है सर्व अनुपात। आप मुझे तो यहां से प्रथम वैल्यू को क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू मान लो, यहां पर प्रथम वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 3 है। आपसे पूछा गया कि टोटल कितने पद होंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको लास्ट की वैल्यू दे रखी, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी 384। और आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कॉपी में नोट कीजिए, जब भी टोटल पद की बात करता है ना गुणात्मक श्रेणी में, तो बहुत ही आसान, आपको कुछ नहीं करना, एल बराबर जो होता है ए आर की पावर n-1 होता है। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, आपको 384 है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, आपको 3 है।
और आर की वैल्यू कितनी है आपको, अगर 2 है, 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आपको n की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि कितने पद पूछ रहा है ना। आप मुझे तो 3 से काटोगे कितना आएगा आपको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 3 और 24 128 बराबर जो होगा 2 की पावर n माइनस 1 होगा। आपको अगर जो 128 होता है वो कितना होता है, आपको अगर 2 की पावर 7 होता है, आपको अगर 2 की पावर जो 7 होगा वो किसके बराबर होगा, आपको अगर 2 की पावर n माइनस 1, आपको अगर बेस हमारा बराबर है, इसका मतलब मैं n की वैल्यू यहाँ क्या रखूंगा कि n माइनस 1 करने पर मुझे 7 मिल जाए। आपको अगर n की वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पर 8, इसका मतलब 8 माइनस 1 करने पर हमको 7 मिल जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो टोटल जो पद होंगे वो कितने होंगे, n की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि श्रेणी 6, 12, 18, 24 में कितने पदों का योग 1800 है। दोस्तों आपको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो श्रेणी दे रखी है ना, वो श्रेणी कौन सी दे रखी है, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी की विशेषता क्या होती है, आपको घबराना नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूं। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यहाँ देखो 6, 12 का जो अंतर है वो कितना, 6, 12 और 18 का अंतर कितना है, 6, 18 और 24 का कितना है, 6। और ये जो अंतर आता है ना वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है, यानी कि सर्व अंतर कहलाता है। डिफरेंस की बात करें यानी कि सर्व अंतर कहलाता है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो डी की वैल्यू दे रखी वो कितनी दे रखी है, आपको 6 दे रखी है। और देखना यहाँ प्रथम पद को हम बोलते हैं ए की वैल्यू यहाँ दे रखी 6। आपसे पूछ रहा है कि कितने पदों का योग कितना है, 1800। समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा कि पदों का अगर आपको योग निकालना है तो एन बराबर जो होता है वो क्या होता है, n/2 और कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कॉपी में नोट कीजिए, जब भी पदों का योग निकालना है समांतर श्रेणी में तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें रखना है ना कितने पदों का योग 1800 है। आपको एन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, आपको 1800 है। 1800 बराबर जो होगा वो क्या होगा, आपको n/2 कोष्टक में 2a की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 12 प्लस का n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, आपको 6 है। d की वैल्यू कितनी है, 6 है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे ना, देखो 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। यहाँ देखो जो आएगा ना n कोष्टक में 12 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 6 है। आप मुझे तो 12 और 6 में अगर आप 6 कॉमन लेते हो ना तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 से काट देगा 3600 कितना आएगा आपको, 6 से 36 यानी कि 600 होगा। यहाँ बचेगा कितना आपको n, यहाँ देखो 6 दूनी 12, 2 बचेगा प्लस का, यहाँ देखो बचेगा कितना n माइनस 1 बचेगा। इतनी बात कन्फर्म। आप मुझे तो 2 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखो 600 बराबर जो आएगा n जो होगा, यहाँ देखो 1 बचेगा ना, यानी कि प्लस का 1 बचेगा तो n प्लस 1 होगा। अब मुझे तो यहाँ n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा कि मुझे 600 प्राप्त हो जाए। आप ऑप्शन से देखो ना, अगर आप कहोगे n की वैल्यू 16 है तो n प्लस 1 कितना होगा, आपको 16 1 17, 16 और 17 का गुणा कभी 600 होता है, नहीं होता है, खत्म करो। आप देखो n की वैल्यू अगर आप 24 रखोगे, 24 प्लस 1 करोगे कितना होगा, 25, 24 और 25 का गुणा करोगे, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 कितना होता है, 60, यानी कि 600 होता है बिल्कुल। यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके सामने दे रखा 5, 3, 0, 2, 9 का प्रयोग करके बनी 6 अंकों की, आपके सामने नंबर दे रखे 5 और बोल रहा है कि 6 अंकों की, बहुत बढ़िया, कि सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप बड़ी संख्या निकालते हो ना तो आपको अवरोही क्रम में चलना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर आप सबसे छोटी संख्या निकालते हो तो आपको आरोही क्रम में चलना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये बात समझ में आ रही है। आप मुझे तो आपके सामने 5 नंबर दे रखे हैं ना, और आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। तो एक बात मेरे मन में ये आ रही है, क्यों ना मैं सबसे बड़ा अंक को 2 बार लिख लेता हूं। आप मुझे तो आपको 6 अंक बनाने, यानी सबसे बड़ा अंक कितना है, 9, यानी कि इसी को मैं 2 बार लिख दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इससे छोटा नंबर कितना है, आपको 5 है, 5 के बाद में कितना है, आपको 3 है, 3 के बाद में कितना है, 2, 2 के बाद में 0। ये देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई।
आई होप आप समझोगे बात को। अब आपसे कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है तो सबसे पहले छोटा नंबर। लेकिन अगर आप मुझे तो सबसे पहले छोटा नंबर अगर आप 0 रखोगे पहले तो आप मुझे तो कितने अंकों की बन जाएगी? आप 5 अंकों का प्रयोग करोगे और 0 पहले रखोगे ना तो वो संख्या एक्चुअली 4 नंबर की ही बन जाएगी, 4 अंकों की बन जाएगी। लेकिन आपको 0 नहीं रखना है ना, क्योंकि आपको रखना कितना है? 5 अंक रखने हैं। तो इससे पहले 0 से बड़ा नंबर क्या है? आपको 2, आप रखोगे 2 रख दिया। 2 के बाद में आप 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे तो 2 के बाद में 0 लोगे, आपको 2 से बड़ा कितना नंबर है? आपको 3 है। 2 से बड़ा 3 है। 3 से बड़ा कितना है? 5। 5 से बड़ा कितना है? आपको 9। ये देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इतनी बात समझ में आया? आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखोगे? सबसे पहले अगर आप 0 तो लिखोगे नहीं, 0 नहीं लिखोगे तो 2 लिखोगे, 2 के बाद में आप 0 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई? आपसे कह रहा है कि इन छोटी संख्या का अंतर है, आपको अंतर घटाना है। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 कहाँ दे रखा है? आपको इसमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। अब यहाँ करोगे कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, कैरी लोगे। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6 कहाँ आ रहा? आप कहोगे 6 जो आ रहा दोनों में आ रहा, ठीक है। आप देखो यहाँ कितना बचेगा? 12, मतलब कि 2 बचेगा। 12 लोगे, 12 में से 3 जाएगा 9 भी आ रहा। यहाँ देखो कितना बचेगा? 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। बहुत सही। अब यहाँ देखो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? आपको 7, और ये 9 सीधे सीधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 974961। 974961 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि संख्या 53,426 में 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग है। दोस्तों कभी भी दुनिया में किसी भी नंबर का जातीय मान निकालना होता है ना तो वो नंबर स्वयं का जिम्मेदार होता है। यानी कि 3 का जातीय मान कितना होगा? आपको 3 ही होगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो ध्यान से, स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं? किसका निकालना? 3 का। यहाँ देखो 3 कहाँ दे रखा है? आपको यहाँ दे रखा है। जहां दे रखा है उस 3 के सामने आप 3 लिखना और देखना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है। आपको 1 2 3 जितने अंक है उतने ही 0 लगा दो, यही हमारा 3 का स्थानीय मान हो जाता है। आपसे कह रहा जातीय मान और स्थानीय मान का योग 3000 में जब आप 3 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 3003 ही होगा। 6 थोड़े ना होगा, 303 थोड़े ना होगा, 3300 थोड़े ना होगा, 3003 ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 12 सैकड़ा प्लस 12 दहाई प्लस 12 इकाई का मान है। दोस्तों अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा उसमें मैंने बताया है कि जब भी सैकड़े की बात करें ना तो कुछ नहीं करना, गुणा 100 कर देना, और दहाई की बात करें कुछ नहीं करना, गुणा 10 कर देना, और इकाई की बात करें तो कुछ नहीं करना, गुणा 1 कर देना। 12 गुणे 100 करोगे कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। प्लस 12 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। प्लस 12 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म। 1200 प्लस 120 कितना होगा? 1320। 1320 में अगर आप 12 जोड़ोगे ना तो 1332 होगा। कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना। ये सब बेकार के ऑप्शन दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि 5 करोड़ और 5 मिलियन में कौन सा बड़ा है? दोस्तों देखने में सवाल छोटा लग रहा है लेकिन आपको मिलियन के बारे में जानकारी है नहीं ना, तो आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मिलियन होता है ना, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 1 मिलियन की बात करता हूं ना तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? आपको 10 लाख होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। जैसे कि अभी आप मेरा सपोर्ट करोगे ना यूट्यूब चैनल को तो 10 लाख हो जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन जल्दी से जल्दी करवा दोगे। इतनी तो मैं उम्मीद रखता हूं ना। आप मुझे तो कह रहा है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख है तो 5 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? आपको 50 लाख हो जाएगा। आप मुझे तो 50 लाख बड़ा होता है कि 5 करोड़ बड़ा होता है? बच्चा बता देगा कि भाई साहब 5 करोड़ बड़ा होता है। 5 करोड़ जो होता है वो बड़ा होता है 50 लाख से, क्योंकि लाख के बाद में ही करोड़ आता है। इतनी बात समझ गए आप? मुझे तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं, कौन सा बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये था लास्ट सवाल। आई होप आपको आज के 10 सवाल बहुत ही शानदार लगे होंगे। धीरे धीरे मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा सवालों के थ्रू। अगर दोस्तों ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।